Hi everyone, I welcome you all on this channel that is Shine in Law with Dr. मिथुन। लॉ एंड जस्टिस ये दोनों में रिलेशन क्या है? लीगल सिस्टम में लॉ और जस्टिस ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ समझी जाती है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है या दोनों सिमिलर है, इसको हम आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ लॉ एंड जस्टिस ये इनसेपरेबल वैल्यू होती है लीगल सिस्टम में। यू कैनॉट सेपरेट लॉ फ्रॉम द जस्टिस और यू कैनॉट सेपरेट जस्टिस फ्रॉम द लॉ इटसेल्फ। बोथ गोज हैंड इन हैंड टुगेदर इन द लीगल सिस्टम। Many people get confused that law and justice they both are similar, but actually there is a difference between these two concepts. So let's understand what is the law and what is actually justice and how they are related to each other. Now जब हम law की बात करते हैं तो law is nothing but the set of rules that define what is right and what is wrong in that legal system. Whereas justice जो है, justice takes into consideration the circumstances that surround the right or wrong at that particular time. तो जब हम दोनों कंसेप्ट को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि लॉ जो है क्या सही है क्या गलत है, इसको डिटरमाइन करने के लिए हम उस कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। जबकि जस्टिस जो है ये सरकमटेंसेस को, जो सरकमटेंसेस किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को राइट या रॉन्ग डिसाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको डिटरमाइन करने की कोशिश जो है वो जस्टिस करता है। जैसे पर्सन इफ़ कमिटेड अ मर्डर, देन लॉ डिसाइड्स दैट द मर्डर इज़ एन ऑफेंस एंड सो दैट इज़ अ रॉन्ग। वेराज जस्टिस जो है, जस्टिस टेक्स इनटू अकाउंट the surrounding circumstances in which that person has committed that particular offense, and then on that basis it can be determined whether that is right or wrong. So these are the two concepts that in every legal system coexist. They can be determined, they can be understood togetherly. Now one by one we'll see what is law and what is justice. लॉ को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो दे आर नथिंग बट द रूल्स एंड गाइडलाइंस डिसाइडेड बाय सोशल इंस्टीट्यूशन टू गवर्न बिहेवियर ऑफ अ पर्सन इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। लॉ जो होते हैं दे आर मेड बाय गवर्नमेंट और इट्स एग्जीक्यूटिव समटाइम। लॉ डिफाइन करता है व्हाट अ पर्सन कैन डू एंड व्हाट अ पर्सन कैनॉट डू इन दैट लीगल सिस्टम। लॉज एनफोर्सेस थ्रू द एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट, जैसे पुलिस है, एजेंट्स है या फिर अदर एग्जीक्यूटिव है, इनके थ्रू लॉज जो है उसको एनफोर्स किया जाता है। लॉज जो होते हैं दे आर मेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। इट मस्ट हैव द फोर्स ऑफ अप्रूवल सो दैट इट कैन बी रिकॉग्नाइज इन द सिस्टम। सो जैसे लॉ मेकिंग की प्रोसीजर को हम अंडरस्टैंड करते हैं तो उसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि वेरियस चेक्स एंड बैलेंसेस यूज़ किए जाते हैं और उसके थ्रू वो लॉ जो है वो फाइनलाइज किया जाता है, जिससे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो फोर्स ऑफ अप्रूवल होता है, जैसे अगर डेमोक्रेटिक सेटअप है तो मेजॉरिटी से किसी भी लॉ को पार्लियामेंट के फ्लोर पे जब अप्रूवल मिलता है तब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि वो लॉ जो है वो एग्जिस्टेंस में आ गया है। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट मेथड के साथ लॉ मेकिंग का काम करते हैं। अगर ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो पर्सन जो लीडर पावर में होता है जैसा उसे चाहिए वैसा वो लॉ वहाँ पे बना सकता है। अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है तो जैसे हम पार्लियामेंट के फ्लोर पे कोई बिल प्रेजेंट करते हैं और उसको मेजॉरिटी से वहाँ पे पास करते हैं एंड थ्रू दैट पर्टिकुलर प्रोसेस वो लॉ जो है वो वहाँ पे एग्जिस्टेंस में आता है। नाउ अधेरेंस टू लॉ बाय ऑल इज मस्ट इन एनी लीगल सिस्टम। जहाँ पे प्राइवेट सिटीज़न हो, ग्रुप हो, कॉरपोरेशंस हो
या फिर दूसरे कोई पब्लिक फिगर हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, इंस्टीट्यूशन हो, उन्होंने उस लॉ को एक्सेप्ट करना चाहिए, ओबे करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। दैट इज़ द वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट, प्री कंडीशन ऑफ द वेरी इफिकेसी ऑफ दैट लॉ। नाउ लॉ जो है वो कुछ स्टैंडर्ड सेट करता है, प्रोसीजर सेट करता है, प्रिंसिपल सेट करता है। दैट प्रिंसिपल इज एक्सपेक्टेड टू बी फॉलोड बाय ईच एंड एवरी पर्सन इन दैट सिस्टम। अलग अलग टाइप्स के लॉ होते हैं, जैसे सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, पर्सनल लॉज है। ये अलग अलग टाइप के लॉ जो है ये हम सिस्टम में देखते हैं। इफ़ यू ब्रेक द लॉ यू हैव टू फेस द पनिशमेंट in the form of fine or in the form of imprisonment, etc., that we need to understand. So these are the things from which we can understand what is actually the law is. Now justice क्या है? जब justice को हम understand करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये एक ऐसी वैल्यू है जो बेस है on equality, righteousness, morality, ethics, etc. इन दैट लीगल सिस्टम। जस्टिस में हम अंडरस्टैंड करते हैं दैट इट एम्फसाइजेस दैट ऑल इंडिविजुअल मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली एंड इन द सेम मैनर इन दैट सिस्टम। जस्टिस वी अंडरस्टैंड एज अ ह्यूज पार्ट ऑफ अ लॉ एंड एट द सेम टाइम ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। जस्टिस से हमें यह अंडरस्टैंड होता है कि लॉ जो होता है दैट मस्ट बी राइट एंड इक्वल फॉर एवरीवन इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, रिलीजन, इथनिसिटी, क्रीड, एक्सेट्रा। तो जस्टिस एक ऐसी वैल्यू है जो अल्टीमेटली इक्वालिटी के लिए लीगल सिस्टम में बैलेंस करने की कोशिश करती है टू ऑल द कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स। जस्टिस एक ऐसी वैल्यू होती है जो लॉ की हेल्प लेके सोसाइटी में जितने भी कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स है जो इक्वालिटी के बेसिस पे वहाँ पे नहीं है, उनको बैलेंस करने के लिए जस्टिस जो है वो वहाँ पे इन अ वेरी फेयर मैनर, लीगल मैनर, जस्ट मैनर वो बैलेंसिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट जो है वो वहाँ पे सेटल करने का काम जस्टिस करता है। जैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं द लेडी ऑफ जस्टिस। तो लेडी ऑफ जस्टिस जो है जिसे ब्लाइंड फोल्डेड मैनर में दिखाया जाता है, तो दैट ब्लाइंड फोल्डेड ऑफ दैट पर्टिकुलर लेडी ऑफ जस्टिस सजेस्ट दैट जस्टिस जो है वो इररिलेवेंट होता है इन रिगार्ड्स विद द कास्ट, क्रीड, जेंडर और एनी काइंड ऑफ सच पर्टिकुलर bias practices. At the same time, sometime we understand that in the hand of that particular lady of justice there is a sword. तो sword का मतलब है कि वहाँ पे जो कोर्सिव पावर है, वहाँ पे जो कमांडिंग पावर है, जिसे पनिशमेंट की पावर हम बोलते हैं फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ, दैट इज ऑलवेज कैरी विद दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। At the same time, sometime we understand that that lady of justice is holding scale in her hand, and that also suggests that the value of justice always weigh the conflicting interests or claims in the dispute in a fair manner, in an equal manner. So that we need to understand even from that particular lady of justice whenever we are finding the very true sense and meaning of the concept of justice. Now author है वेबस्टर करके। author वेबस्टर understood that justice means maintenance or administration of what is just, especially by the impartial adjustment of conflicting claims or the assignment of merited rewards or punishments। तो जस्टिस जो है जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जस्ट क्या है और जस्ट क्या है, इसको हम आंसर करते हैं बाय एडजस्टमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम इम्पार्शली और by the assignment of merited rewards or punishment
to the wrongdoers in that particular legal system. जज जो होता है in this particular delivery of justice बहुत ही important pillar होता है, and because of that in the administration of law, especially in the establishment or determination of rights according to the rules or equity, judge plays a very important role, and ultimately through justice judge can determine all the conflicting claims in that particular matter. and इसके लिए जज के पास क्वालिटी होनी चाहिए, और वो क्वालिटी इम्पार्शलिटी की होनी चाहिए, न्यूट्रलनेस की होनी चाहिए, and at the same time he must have the quality of a morality, justness in that delivery of justice in that particular matter. Justice indicate करता है just dealing, justice indicate करता है right action, justice is nothing but the quality of conforming to the that particular law. So these are the things what we need to understand in regards with the justice. तो यहाँ पे हम लॉ एंड जस्टिस को जब डिफाइन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, तो अब हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड जस्टिस. नाउ जस्टिस जो है उसे हम अल्टीमेट गोल इन द सिस्टम मानते हैं, वेयर एज लॉ जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, टूल होता है, एंड विद द यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट we understand that the ultimate goal of justice can be attained in every legal system. Now हमें इसमें ये बात भी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी फ्रॉम द वेरी पॉइंट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लॉ. जैसे हम एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम में हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जब से लॉ रिकॉग्नाइज हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है, उस पर्टिकुलर पॉइंट से टुडेज सोसाइटी में, आज की सोसाइटी में जो हम अंडरस्टैंड करते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, चेंजेस हुए हैं, उसमें जस्टिस की जो वैल्यू है वो जस्टिस की वैल्यू भी चेंज हो गई है. एंड बिकॉज ऑफ दैट द अल्टीमेट क्वेश्चन दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वेदर वी become more and more closer to the ultimate justice or the value of justice or not, or is there something which is still left as usually we can find in the very determination of justice that we need to answer in today's era. Now दोनों कंसेप्ट जो है इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कुछ सिमिलैरिटीज़ भी है और कुछ डिफरेंसेस भी है. जैसे जब हम सिमिलैरिटीज़ को देखते हैं तो दोनों कंसेप्ट दैट इज़ लॉ एंड जस्टिस दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ सोसाइटी. दोनों कंसेप्ट जो है एनकरेज करते हैं मोरालिटी इन द सोसाइटी. दोनों कंसेप्ट जो है दे ट्राई टू ब्रिंग द बैलेंस इन द कम्युनिटी और इन द सोसाइटी. तो ये सिमिलैरिटीज़ के साथ हम अंडरस्टैंड करते हैं कि दोनों कंसेप्ट जो है इन एवरी सोसाइटी, इन एवरी लीगल सिस्टम को एग्जिस्ट करते हैं. प्लेटो वेल नोन ऑथर है, फिलोसोफर है, एंड अकॉर्डिंग टू प्लेटो लॉ शुड प्रोवाइड इनर हार्मनी एंड जस्टिस शुड प्रोवाइड हार्मनी इन स्टेट. दे बोथ कुड बी यूज एज मॉरल एजुकेटर. तो लॉ और जस्टिस जो है इनका रोल अलग अलग है. लॉ का रोल इनर हार्मनी का है और जस्टिस का जो रोल है वो वहाँ पे स्टेट के लिए हार्मनी प्रोवाइड करने का है, ऐसा प्लेटो का कहना है. लेकिन हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए जस्टिस एंड लॉ शुड ऑलवेज बी इन हार्मनी विथ ईच अदर. जस्टिस जो है वो लॉ के साथ अगर हार्मनी से रहता है, या लॉ जो है वो जस्टिस के साथ हार्मोनियसली रहता है, तभी वो लीगल सिस्टम फ्लरिश हो सकती है. ये भी हमें समझने की ज़रूरत है. नाउ दे बोथ दैट इज़ लॉ एंड जस्टिस दे वर्क टुगेदर towards the balanced society, and then the society we can understand can be a very ideal society in that particular legal system. Now major similarity जो है between law and justice, इसको जब हम समझते हैं तो हमें यह अंडरस्टैंड होता है कि लॉ एंड जस्टिस ये दोनों
अपने आप में सेम चीज़ें नहीं है। लॉ एंड जस्टिस दे आर नॉट सिमिलर इन द सेंस ऑफ बीइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग। लॉ अलग है, जस्टिस अलग है, बट दे आर सिमिलर बिकॉज दे हैव ऑलवेज एग्जिस्टेड टुगेदर। लेकिन उनकी सिमिलैरिटी कहाँ पे है? आप दोनों को सिस्टम में एक साथ देखते हैं। लॉ को रिकॉग्नाइज किया, जस्टिस को छोड़ दिया, तो वहाँ पे सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। वहाँ पे दोनों को आपको एक साथ लेके ही चलना पड़ता है। और इसलिए हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये मेजर सिमिलैरिटी है बिटवीन लॉ एंड जस्टिस, दैट दे आर नॉट सिमिलर, they are not same thing in that particular sense, but they are similar because they exist together in that particular system. And so that is the major similarity between law and justice. They could not exist without each other. We have to accept that they both togetherly exist in that particular legal system. अभी जो डिफरेंस जो है, जिसमें हम मेन डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड जस्टिस को अंडरस्टैंड करते हैं, दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉ एंड इन द प्रोसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर जस्टिस, वी कैन आइडेंटिफाई द मेजर डिफरेंस, द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू वैल्यू। नाउ फॉर 100 of years फ्रॉम द सिविलाइजेशन हम अंडरस्टैंड करते हैं दैट ह्यूमन बींग्स और द ह्यूमन सोसाइटी always trying to reach to that particular concept of justice which provides a balance in the society or which provides a balance in the conflicting claim that we need to understand. तो ये continuous process है जिसमें हम हमेशा as a very civilized nation, as a civilized system उस justice को attain करने की कोशिश करते हैं। ये justice का importance है दैट जस्टिस जो है विदाउट लॉ रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता, और लॉ के लिए अल्टीमेट एंड जो है वो जस्टिस ही होता है। सो दोनों वैल्यू को हम एक साथ लीगल सिस्टम में रीड करते हैं। दैट इज़ द अल्टीमेट ट्रुथ बिटवीन लॉ एंड जस्टिस। आज के लिए हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। जो हार्ट की फिलॉसफी है इन रिगार्ड्स विद लॉ एंड जस्टिस, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। कीप वॉचिंग दिस चैनल। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको लाइक करें और इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच।